हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पीसीएस, रेलवे, हर एक एग्जाम के टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्द। मेरे पास कुल 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो टोटल अनअकैडमी 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल हैं। आपके लिए मैंने बनाया टेलीग्राम चैनल, आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन का सिस्टम है उसमें 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। जहां आप 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फ़ी है उसके लिए 6000 और 2 सालों के लिए लेते हैं तो उसके लिए फ़ी है टोटल 7200 रुपये। लेकिन आप मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, RPK10। जैसे इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जहाँ पर 1 साल के लिए फ़ी थी 6000, वहाँ लेंगे कितने तो 5400, और जहाँ पर 2 सालों के लिए फ़ी थी 7200 रुपये, वहाँ लाएंगे 6480 रुपये। तो मेरा रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा, RPK10। आज जो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ रिटन द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो पहला ऑप्शन है इसका शक्तिकांत दास, दूसरा उर्जित पटेल, तीसरा रघुराम राजन, चौथा बिमल जलान और पांचवा है सी रंगराजन। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा तो उर्जित पटेल। यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है, जो इस महीने के अंत में रिलीज होगी। पुस्तक गैर निष्पादी संपत्तियों यानी कि एनपीए मुद्दे पर केंद्रित है, जिसने हाल के वर्षों में भारत के बैंकिंग को पीड़ित किया है। यानी कि जो मुद्दा है इसका वो रखा गया है क्या, तो याद रखिएगा एनपीए, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, क्लियर। यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल हैज रिटेन अ बुक टाइटल ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर विल बी रिलीजिंग लेटर दिस मंथ. The book focuses on the non-performing assets issue that afflicted Indian banking in recent year. Next question है कि which state started इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेन, यानी कि इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेन मीडिया अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है न्यू दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और पांचवा है गुजरात। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा तो मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने कोरोना लॉकडाउन पोस्ट करने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। टैगलाइन इंतजार आपका, हम आपका इंतजार कर रहे हैं के साथ उद्देश्य अभियान का उद्देश्य राज्य के पर्यटन स्थलों पर संभावित आगंतुकों को आकर्षित करना है। नेक्स्ट है कि हु हैज became the first transgender operator of Indian Common Service Center. इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि भारत कॉमन सर्विस सेंटर का पहला ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बना है? पहला ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन है पद्मिनी प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है जोया खान, चौथा ऑप्शन है के पृथिका याशिनी और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा तो जोया खान। यानी कि गुजरात के बड़ोदरा जिले में जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी। वह डिजिटली साक्षर बनकर ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान का लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव बाय सबुजा ओडिशा टू इंक्रीज विच फील्ड। यानी कि ओडिशा सरकार ने सबुजा ओडिशा द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू किया है? पहला ऑप्शन है ग्रीन कवर, दूसरा ऑप्शन है फिशरीज, तीसरा ऑप्शन है कोल, चौथा ऑप्शन है रूरल एरियाज और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा तो ग्रीन कवर।
यानी कि ओडिशा सरकार ने व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने के लिए एक पहल सबुजा ओडिशा, याद रखिएगा सबुजा ओडिशा को लागू करने के लिए ये किया है ओडिशा की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू शट डाउन कोल एंड न्यूक्लियर पावर, यानी कि कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद करने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बन गया है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है रशिया, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है यूके और पांचवा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो याद रखिएगा जर्मनी, यानी कि जर्मनी पहला औद्योगिक देश है जो परमाणु ऊर्जा और कोयला दोनों को पीछे छोड़ता है। यानी कि बात करें तो जर्मनी इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री दैट लिव्स बिहाइंड बोथ द न्यूक्लियर एनर्जी एंड कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन कॉस्टेक्स किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जीन कॉस्टेक्स हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है रशिया, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है यूके और पांचवा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रांस, यानी कि जीन कॉस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरा सेशन अगर आपको पसंद आया तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइएगा करंट अफेयर्स इन 10 चैनल पर अच्छा सा कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर GA बाय रवि प्रतापकर। मेरा ये रेफरल कोड है RPK10। जैसे आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं और इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।